हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से, ऑनलाइन ही के जानिब से आज उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान के साथ उर्दू पढ़ते होंगे। तो ठीक है, आज आपका सबक है सफ़ा नंबर 13। क्या है? सफ़ा नंबर 13 में सफ़ा नंबर 13 अच्छे आदात। आदत की जमा आदात दिया है। ठीक है, तो आपका आज रीडिंग है, रीडिंग पढ़ना है, रीडिंग पढ़ेंगे, समझे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के अंदर ये क्या कहता है, कमी पाया जाता है कि आप लोग ध्यान के साथ उर्दू नहीं पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि आप के अंदर जो उर्दू के अंदर कमी ज्यादा पाया जाएगा। अगर उर्दू रोजाना पढ़ते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं, माना मीनिंग निकालते हैं, तो आपके अंदर एक जोश आएगा, एक खरोश आएगा। तो मेहनत करेंगे, रोजाना रीडिंग पढ़ेंगे, रोजाना उसका मीनिंग निकाल करके माना मतलब जितने हैं सवाल जवाब उसको पूरा करेंगे, तो आपके अंदर एक रवानगी आ जाएगा, एक पढ़ने का वलवला आपके अंदर जग जाएगा। मेहनत करने के लिए आपके अंदर खुद ब खुद एक जोश आ जाएगा कि हमें उर्दू पढ़ना है। और अगर इस तरह उर्दू आप छोड़ देंगे, धीरे धीरे आप छोड़ देंगे, तो वो आपका उर्दू सब्जेक्ट है जो बिल्कुल कमजोर लागर हो जाएगा, दुबला पड़ जाएगा। तो आपका भी दिल चाहेगा कि उर्दू अच्छा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। आपका दिलो दिमाग उर्दू के जानिब जाएगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चे, ऐसा ना करें, मेहनत करें, मेहनत से पढ़ें। मेहनत करने से ही मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, मन जद्दा व जद्दा का, जिसने कोशिश किया उसने पाया, जिसने कोशिश ही नहीं करेगा वो पाएगा। जो सोए सोए रहेगा, जो उसको कुछ पता चलेगा क्या रास्ते से जा रहा है, क्या हो रहा है, जो जगेगा वही पाएगा ना। तो प्यारे बच्चों, खोलिए आज आपका सबक सफ़ा नंबर 13 अच्छी आदत, अच्छे आदात। कल शाम मारिज और राफिद दादा जान के कमरे में बैठे थे। कल शाम मारिज और राफिद दादा जान के कमरे में बैठे थे। दादा जान क्या कहा? दादा जान बच्चे बोल उठे, हम उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक कि आप हमें कोई अच्छी कहानी नहीं सुनाएंगे। क्या है? अच्छी कहानी नहीं सुनाएंगे। दादा जान ने कहा, बच्चों सुनो, कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। बच्चों सुनो, कहानी मैं कल सुनाऊंगा। आज तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। सब आपको प्यार करने लगेंगे। क्या कहा? फिर रीडिंग के बाद बताता हूं। कल शाम मारिद और राफिद दादा जान के कमरे में बैठे थे। दादा जान बच्चे बोल उठे, हम उस वक्त तक नहीं सोएंगे। बच्चा क्या कर रहा है कि हम उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक कि आप हमें कोई अच्छी कहानी नहीं सुनाएंगे। दादा जान ने कहा, बच्चों सुनो, कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। बच्चों सुनो, कहानी मैं कल सुनाऊंगा। आज तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। सब आपको प्यार करने लगेंगे, सब आपको प्यार करने लगेंगे। बच्चे दादा जान बताए वो क्या बातें हैं। क्या बच्चे क्या बोले? दादा जान वो क्या बातें हैं बताइए, है ना। दादा जान बताइए वो क्या बातें हैं। दादा जान देखो, आप अभी बच्चे हैं। दादा जान क्या बोले? दादा जान देखो, आप अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, नन्ना से
पौधे अभी हैं, है ना। दादा जान देखो आप अभी बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन शर्त ये है कि आप मेरी बातों पर अमल करोगे। क्या कहा दादा जान कि बच्चों तुम अभी बच्चा हो, छोटे हो, बड़े होगे तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे। क्या डॉक्टर बड़े हो जाओगे तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी बातों पर अमल करोगे। बच्चे ने कहा हाँ दादा जान, हम जरूर आपकी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे। बच्चे हाँ, क्या कहा बच्चे, हाँ दादा जान हम जरूर आपकी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे। दादा जान सुनो बच्चों, क्या कहा दादा जान, सुनो बच्चों वो बात ये है, रोज सुबह सवेरे उठना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोज सुबह सवेरे उठना चाहिए, मुंह धोकर बाग या पार्क की सैर करना चाहिए। क्या कहा, रोज सुबह सवेरे उठना चाहिए, मुंह धोकर बाग या पार्क की सैर करना चाहिए। सैर करने से यानी सैर में तफरी, घूमना, चहल पहल करना, है ना। शेर माने वो नहीं कि गिदड़ ये बोला जंगल शेर जिसको बोलते हैं वो नहीं, शेर माने घूमना, छोटी सी से। सैर करने से ठंडी और ताजा हवा मिल जाती है, खून जिस्म में अच्छी तरह दौड़ा करता है, खून अच्छी तरह दौड़ा करता है, दिल और दिमाग ताजा होता है। दिलो दिमाग क्या होता है, दिलो दिमाग ताजा होता है, काम करने में दिल लगता है, काम करने में क्या होता है, दिल लगता है। फिर वापसी पर साफ सुथरे और ठंडे पानी से नहाना चाहिए, फिर वापसी पर साफ सुथरे और ठंडे पानी से नहाना चाहिए, जिस्म का सारा मैल दूर करना चाहिए। फिर साफ तौलिए से जिस्म को खुश्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए, फिर साफ सुथरे तौलिया से जिस्म को पूछना चाहिए, साफ करना चाहिए, जिस्म को खुश्क करना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। क्या, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। बालों पर तेल मलकर कंघा करना चाहिए। दांतों को क्या करना चाहिए, दांतों को मिसवाक या ब्रश से साफ करना चाहिए, दांतों को मिसवाक या ब्रश से साफ करना चाहिए। बच्चे, दादा जान इन बातों से हम डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। बच्चे ने कहा अपने दादा से, दादा जान इन बातों से हम डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। दादा जान ने क्या कहा, देखो बच्चों आपको इन बातों की आदत हो जाएगी तो आपका दिलो दिमाग ज्यादा ठीक तरीके से काम करेगा। क्या करेगा, ज्यादा दिलो दिमाग जो है आपका दिमाग ज्यादा ठीक तरीके से काम करेगा, आप अच्छी तरह तालीम हासिल कर सकोगे। क्या करोगे, तरीके से काम करेगा, आप अच्छी तरह तालीम हासिल कर सकोगे, इम्तिहानात में आला दर्जे हासिल करोगे। आला माने फर्स्ट यानी सबसे ज्यादा नंबर ला पाओगे, इम्तिहानात में आला दर्जे हासिल करोगे। बच्चे, दादा जान और भी कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। बच्चे, दादा जान और भी कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, है ना। दादा जान शाबाश, क्या कहा दादा जान को, क्या कहा पोता ने, क्या कहा शाबाश बच्चों। दादा जान ने अपने पोता से कहा शाबाश। क्या कहा, बच्चे दादा जान और भी कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। दादा जान शाबाश बच्चों, सच में आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। क्या कहा, बच्चे से कहा उसके, सच आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हो। कुछ बातें और भी हैं जिनका आपको हमेशा पूरा ख्याल रखना चाहिए। वो ये है कि आप हर वक्त सच बोला करें, माँ बाप और बुजुर्गों की इज्जत करें, अपने हमसायों
اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھیں. جو بھی کام آپ کے ذمہ رکھا جائے وہ ایمانداری، نرمی اور ہمدردی سے کرنا چاہیے، ہے نا. بچے شکریہ، کیا کہا بچے شکریہ دادا جان. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان ساری باتوں پر ضرور عمل کریں گے. ٹھیک ہے. معنی اور اشارات. عمل کرنا کسی بات پر چلنا. روز مانے ہر دن. میل مانے گندگی. اعلیٰ مانے بلندی. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج کا سبق آپ کا یہی تک رہا. خدا حافظ. تمام بچے مل کر اس ناچیز بندے کے لیے دعا میں یاد رکھیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم.